नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला। अ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगरा बाजार। आगरा बाजार नाटक में नाटक की भूमिका को देखेंगे। आगरा बाजार हबीब तनवीर द्वारा लिखा गया था। तो चलिए बिना समय को जाया किए देखते हैं इसकी भूमिका को। अगर आपको हेल्प होती है वीडियो से, समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं भूमिका। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है। जुझ तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। फैज अहमद सैफ। आगरा बाजार, मिट्टी की माड़ी और चरणदास चोर, यह तीन नाटक इस तहबीब से मेरे रंग कर्म के सफर में सगे पीले हैं। यानी यानी सन 1954 से 1958 और 1975, ये 3 साल मेरे आर्ट के एक तरीका विकास में सबसे ज्यादा अहमियत और मेरी थिएटर की जिंदगी में तारीखी हैसियत रखते हैं। तारीखी मतलब इनको याद था कंठस्थ। यह तीन नाटक हैं जो कंबल की तरह मुझसे चिपक कर रह गए और बार बार की फरमाइशों ने उन्हें सजादबहार बना दिया। इसके अलावा यही तीन ऐसे नाटक भी हैं जिन्होंने आलोचकों ने कुतर भगोड़ा, लेकिन आवाम में इनकी काबुलियत कम न हुई बल्कि बढ़ती ही गई। यह तीन ऐसे नाटक हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से मुझे वो शैली दी जिसमें एक लिहाज के बाद से सारे प्रोडक्शनों में मेरे तख्त दस्तखत की तरह अख्तियार कर दिया। इन सब बातों के अलावा एक यह हकीकत भी काबिल जिक्र है कि यही तीन नाटक मेरे खबियत की ताबीर बन लाने में सबसे ज्यादा मेरे यादगार साबित हुए। वे ख्वाब था एक पेशेवर थिएटर बनना। मेरा ख्वाब ख्वाब क्या था इनका? एक थिएटर बनना, ओखला थिएटर। पेशावर थिएटर से मेरी मुराद ऐसा थिएटर नहीं जिसका ताल्लुक व्यापार और मुनाफा से हो, बल्कि ऐसा थिएटर जिसका आरिष्ट भी रोजी रोटी की परेशानियों से खुले, मुक्त होकर अपना सारा वक्त एक काम के लिए समर्पित कर दे, ताकि अपने थिएटर के आर्ट को काम की चोटी पर पहुंचा सके और थिएटर के काम से इतना भी कमा भी सके कि रोजगार के लिए और वसीले माध्यम का मुंह न देखना पड़े। मैंने सन 1954 में जब आगरा बाजार लिखा और उसे स्टेज पर पेश किया, तो उस वक्त तक मैंने न संस्कृति नाटकों का मुताला अध्ययन किया था और न वर्तल वेस्ट का, न ग्रामीण नाटकों की लोक शैलियों पर गहरी नजर डाली थी। इसके बावजूद आगरा बाजार, मिट्टी की माड़ी और चरण चोर वजाहिर एक सूत्र में गुथे एक नजर आते हैं। यानी मेरे अपने थिएटर के विकास के सोते आगरा बाजार से मिलते हैं। या तो रहा शैली और स्टाइल का मामला। अब यह अलग बात है कि खुद चरणदास चोर के लिए रास्ता साफ करने वाला प्रोडक्शन था। गांव के नाव सुशार मोर नाव दमाद, इस प्रस्तुति में न सिर्फ चरण चोर बल्कि बाद के सारे प्रोडक्शनों के लिए जमीन तैयार की थी, लेकिन इनका ताल्लुक अनपढ़ ग्रामीण कलाकारों, उनकी बोली और उनके साथ मिलकर के नाटक तैयार करने से ज्यादा है और बुनियादी एहसास से कम, जो मेरे थिएटर की जिंदगी में आरंभ से ही सक्रिय रहा है। अब इसी पेशेवर थिएटर कायम करने की मेरी यदोजात हो, जो आगरा बाजार ही से शुरू हो चुकी थी। 9 साल मुंबई में गुजारने और काम करने के बाद 7 साल इष्टा में इप्टा में
क्रिएटर का तजुर्बा हासिल करने के बाद 1954 में दिल्ली इसी इरादे से आया था कि जामिया मिल्लिया के मंच पर आगरा बाजार की कामयाबी ने ताजियाने का काम किया और मैं मुस्तैदों से अपने उसी शख्स की ताबीर ढूंढने लगा। उस जमाने में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर थे। उसमें वाइस चांसलर वह खुद बहुत अच्छे ड्रामा निगार थे और खुद डायरेक्शन भी दिया करते थे। उन्होंने भी जामिया ड्रामा सोसाइटी की बुनियाद डाली और बच्चों में टीचरों में नाटक के लिए शौक कुछ ऐसे पैदा कर दिए कि नाटक में हिस्सा लेने वाले छोटे बड़े सभी अनेक आगे पीछे रहते थे। मुजीब साहब ने जब देखा कि एक शख्स नया जामिया में आया है, वह एक ही धुन लिए फिरता है, वह धुन है थिएटर की धुन। तो उन्होंने अपना सारा जोर इस तरह से मेरी मदद करने में लगाया कि कलाम साहब शुरू से मेरी मदद कर ही रहे थे। उनके तबुआन सहयोग के बगैर तो नाटक तैयार ही नहीं किया जा सकता था। नाटक की तैयारी आर्ट डिपार्टमेंट के खुले मंच पर होती थी। उसी मंच पर नाटक का पहला शो पेश किया गया था और कलाम साहब आर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। उनके बावजूद जामिया की फिजा में इज्तिमा में जो दाढ़ियाँ लहर रही थी, उनका उस वक्त भी बहुत जोर था और बरसों तक उनकी इक़्तिदार कायम रहा। वहाँ के मुल्ला मौलवी नाटक नौटंकी के खिलाफ थे। खुद मुजीब साहब उनके आगे बार बार चुप हो जाते थे। नाटक साहब जो उस जंग में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, न जाने क्यों किसी शख्स ने क्या कह दिया कि बीच में वह उखड़ गए। कुछ सनक उनके मिजाज में हमेशा रही थी, फिर तरह झुक गए और झुक गए। बस उनके दिमाग को एक अजीब शक ने आ घेरा। उन्हें यकीन हो गया कि उम, हबीब दरअसल आर्ट डिपार्टमेंट पर काबिज होना चाहता है। इस तरह वह जो हमारे हामी भरने वाले में सबसे आगे थे, अब वही हमारे सख्त दुश्मन हो गए। मुझे जामिया में थिएटर कायम करने का ख्याल तक करना पड़ा। मैंने जामिया थिएटर का ख्याल छोड़ा, ओखला थिएटर स्थापित किया। साथियों ने ओटी के हुकूक पर एक खूबसूरत मोनोग्राम भी बना दिया, मुहर भी बना दी। यमुना के किनारे ओखला गांव है और ओखला के निकट जामिया मिल्लिया। चुनाव इस निस्तब्ध से कलाम साहब को ओखला थिएटर पर भी एतराज हुआ। गल्ब तो ख्याल होना पड़ा। उस मौके पर खुदशिया वापा के साथ पकड़ा गया और उनकी कोशिश से दिल्ली के पहले पेशेवर थिएटर की बुनियाद पड़ी। यानी हिंदुस्तानी थिएटर बस पेशेवर थिएटर बनने की जदोजहद शुरू हो गई थी। किस्सा कोतहा आगरा बाजार इस जदोजहद की इब्तदाई मंजिल है। इसी थिएटर हिंदुस्तानी थिएटर के लिए 1958 ईस्वी में मैंने मिट्टी की माड़ी मंची किया था, जो इस जद्दोजहद की दूसरी मंजिल थी। उसके बाद इस जागो दो धूप की दास्तान बहुत लंबी है। बिल आखिर नया थिएटर है जो 1959 में कायम किया गया था। 1972 से 73 में जाकर पेशेवर बना और 1975 में चरणदास चोर की कामयाबी ने उसकी जड़ें मजबूत बना दी थी। चुनाव यह नाटक इस सफर की तीसरी और आखिरी मंजिल थी। अब थे पात्र, स्टेज और शूटिंग, वेशभूषा और नज शकल। अब्दुल रहमान मतलब ये सब सेटिंग कर रहे हैं, स्टेज को बना रहे हैं। अबुल हसन स्टेज की सेटिंग करता है। मेकअप अख्तर फरूकी, पेंटिंग अजहर परवेज, मसूद उल हक, पर्दा सज्जाद अली हबीब अहमद, निर्देशक हबीब तनवीर, लेखक खुद है।
जब ये ड्रामा ओखला में खेला गया तो लगभग 75 आदमी एक साथ मंच पर आए थे। अगर ये हथौड़े ना हो तो 20 आदमी थी इस ड्रामा को खेल सकते थे। इसमें पिचा पर इस चीज का कोई शक असर ना होगा। स्थान है आगरा के किनारे बाजार का एक चौराहा। बहुत जरूरी मेन इम्पोर्टेंट। काल क्या था? 1810 के आसपास। समय एक दिन का है। ये पूरा नाटक सिर्फ एक दिन मतलब खेला गया था उसमें। खेल की अवधि लगभग 2 घंटे। जब किताब में ये लास्ट लाइन, जब किताबों के खुल गए मानी, जब से देखी नजीर दिल की किताब। बाजार के लोग, बाजार में कौन कौन से लोग थे? उन्होंने मंचन कौन कौन ने किया था तो देख लीजिएगा। फकीर है, दूसरा फकीर है, ककड़ी वाला है, तरबूज वाला है, लड्डू वाला, पतंग वाला, किताब वाला, मदारी, शायर, हमजोली, तजकिरानवीर, पतंग का ग्राहक, घोड़ों का सौदागर, रीछ वाला, अजनबी, किताब का आग्रह, लड़का एक लड़की, बर्फ वाला, दर्जी, पानवाड़ी, बंदर, रीछ। इस तरह से आगरा बाजार नाटक की भी भूमिका पूर्ण हुई। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बकरी नाटक की भूमिका। तो समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।